शायद मैंने आपसे कई बार कहा है, विशेष करके लूर्द आपने सुना है। लूर्द माँ मरियम का एक बहुत बड़ा तीर्थ है और उस तीर्थ स्थान में बड़े बड़े चमत्कार और चंगाइयाँ उस समय होती हैं जब परम प्रसाद का जुलूस होता है। तो आप साक्षात प्रभु के साक्षात उपस्थिति में बैठे हैं, इसलिए इन क्षणों में आप अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। ये अनुग्रह का समय है, कृपा का समय है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रभु का वायदा है कि जो उनके पास आएगा उसकी भूख मिट जाएगी और उसकी प्यास बुझ जाएगी। आपने अपने में महसूस किया है कि हम लोग कितने बेचैन हैं, और ये बेचैनी अंदरूनी प्यास और भूख का प्रतीक है या लक्षण है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु उस भूख और प्यास को मिटाकर हमें शांत कर देता है। तो हम प्रभु की उपस्थिति में इस समय बैठे हैं। पूरी बाइबल को हम प्रभु का प्रकाशना बोलते हैं। ये बाइबल प्रभु का प्रकाशना है, अंग्रेजी में इसको रेवलेशन बोलते हैं। ये कौन प्रकाशना करता है, प्रकाशना देता है? ईश्वर स्वयं अपने बारे में बताता है। पूरी बाइबल में हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान मिलता है, और जितना हम ईश्वर के बारे में ज्ञान पाएंगे उतना हम अपने बारे में और संसार के बारे में भी ज्ञान पाएंगे। तो पूरी बाइबल को हम ईश्वर का प्रकाशना बोलते हैं। इस पूरी बाइबल का एकमात्र उद्देश्य यह है, क्या? ईश्वर के बारे में हमें बताएं, छिपे हुए रहस्यों के बारे में हमें बताएं। मानव इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज तक मनुष्य ईश्वर के बारे में जानने का प्रयास किया है, और हर कोई अपने अनुभव के आधार पे अपने अपने जीवन दर्शन बनाए हैं। बताए हैं कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ऐसे लोग बोले हैं। लेकिन बाइबल के द्वारा, पवित्र ग्रंथ के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान मिला है, और सबसे महान प्रकाशना प्रभु यीशु है। इससे बड़ा कोई प्रकाशना नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने अपने को स्पष्ट रूप से बता दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्या करता हूँ, मेरा कैसा रिश्ता है, मेरे क्या विचार हैं, मेरे क्या गुण हैं। इन सारी बातों के बारे में पवित्र ग्रंथ के द्वारा हमें स्पष्ट अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है। और प्रभु यीशु यहाँ तक बोलते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, यानी जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा हमें ईश्वर का प्रकाशना या ईश्वर का ज्ञान मिला है। लेकिन मैं कल से इस सभा के लिए, विशेष करके इस आराधना के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। प्रार्थना करके प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। मैं क्या बोलूं अपनी जनता को कि तू क्या बोलना चाहता है। तो प्रभु मेरे दिल में एक सशक्त प्रेरणा दे रहे थे। वो प्रेरणा यह है कि मेरी प्रजा मुझे जानती नहीं, वास्तव में नहीं जानती है। और मैं कहूँगा हम में से अधिकतर लोगों की धारणा ईश्वर के बारे में या तो गलत है या भ्रमित है। गलत इसलिए है क्योंकि बचपन से हमें कुछ और सिखाया गया है। जो आप में से ईसाई हैं, बचपन से सिखाया गया है, देखो स्वर्ग है, नरक है, तुम अगर गलती करोगे तुमको नरक में भेजा जाएगा, ईश्वर तुमको दंड देगा, ये करेगा वो करेगा। पुराने विधान में भी लोग ऐसे ही सोचते थे। दंड देने वाला ईश्वर, डराने वाला ईश्वर, नरक में ढकेलने वाला ईश्वर, कितनी कितनी गलत धारणाएं हैं। हालांकि बाइबल में एक दूसरे प्रकार के ईश्वर के बारे में बताया गया, करुणामय ईश्वर,
देर से क्रोध करने वाला, जल्दी ही द्रवित होने वाला, करुणामय ईश्वर। बार बार हमें वचन में पढ़ने को मिलता है, योना नबी में हो या निर्गमन ग्रंथ में हो। लेकिन हमारी धारणा कैसी है कि हमारा ईश्वर डरावना ईश्वर है, दंड देने वाला ईश्वर है। अगर कोई गलती हो जाएगी, बाप रे क्या हो जाएगा, फूल को ऐसा रखना चाहिए था, ऐसा हो गया, बाप रे कुछ हो जाएगा, फलाने को खुश नहीं कर पाए, वो कुछ कर देगा। हमारे मन में कितनी इस प्रकार की आशंकाएं हैं, बाप रे बाप। लोग कितने डरे हुए हैं क्योंकि उनको ईश्वर के सच्चे प्रकाशना, सच्चे स्वभाव के बारे में ज्ञान नहीं है। या कुछ लोगों की धारणा जो है भ्रमित धारणा है। वे एक तरफ सुनते हैं, यहाँ पे आते हैं तो सुनते हैं कि ईश्वर प्रेमी है। अभी चिल्ला चिल्ला के फादर विनीत आपको बता रहे थे कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम करता है। कई लोग सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में सवाल था, अच्छा तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। भ्रमित है, क्या सही है गलत है, भ्रमित धारणा है। कई साल पहले प्रभु यीशु ने एक महान संत फौस्तीना को दर्शन दिया, और संत फौस्तीना सिस्टर थी। उनसे कहा कि मेरे हृदय में अपनी जनता के प्रति कितनी दर्द है। मेरी जनता नहीं जानती है कि मैं करुणामय हूं, करुणा करने वाला ईश्वर हूं, जानती नहीं है। क्यों? बचपन से वही चीज दिमाग में भर रखे हैं लोग, इसीलिए जान नहीं पाते हैं कि हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है, प्रेमी ईश्वर है। देखिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भक्त के जीवन में, हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव उस हद तक होता है जिस हद तक ईश्वर का हमारा ज्ञान है। अगर मैं सोचूंगा कि ईश्वर डरावना है तो मैं उसको प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा, कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर के बारे में मेरी जो धारणा है, मेरा जो ज्ञान है, उसके अनुसार मैं ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ूंगा और दूसरों के साथ भी रिश्ता जोड़ूंगा। मैं आपको क्या बताऊं, इस आश्रम में रहते हुए पिछले 20-21 साल से मैंने देखा है कि लोग आते समय कैसे होते हैं और कुछ महीनों के बाद या वर्षों के बाद कैसे होते हैं। मैंने देखा पति पत्नी का रिश्ता कैसे बदल जाता है। प्रभु का ज्ञान पाने के बाद पति पत्नी का भी रिश्ता बदल जाता है। तब तक उसके लिए पति खाना पकाने वाली मशीन, कपड़ा धोने वाली मशीन, अपनी इच्छा को पूर्ण करने वाली मशीन थी। प्रभु के पास आने के बाद, प्रभु का ज्ञान पाने के बाद, अरे पत्नी के बारे में ज्ञान बदल गया, पत्नी के बारे में विचार बदल गया, धारणा बदल गई। तो जितना और जिस प्रकार की धारणा ईश्वर के बारे में हमारे मन में है, उस प्रकार का जीवन हमारा होगा। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। पेतरुस ने, मत्ती अध्याय 14 में आप पढ़ेंगे, पेतरुस ने प्रभु से कहा, प्रभु यदि आप हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पानी पर चल के आ रहे थे। पेतरुस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चलने का आदेश दीजिए। और प्रभु ने पेतरुस से कहा, चलो आ जाओ, आ जाओ, 2 शब्द। पेतरुस ने इन 2 वचनों पर विश्वास किया और वो पानी पर चलने लगा। यानी पानी पर चलने वाला प्रभु, पानी पर चलाने वाले प्रभु पर उसका विश्वास था, तब तक वो पानी पर चलता रहा। लेकिन उस प्रभु पर उसका विश्वास जब डगमगाया तो वो पानी के अंदर गया। अभी थोड़ी देर पहले वचन उठा रहा था, मार्कुस अध्याय 9, उसके वाक्य 18, 19, 20, 22, 23 तक हम पढ़ेंगे। एक बार प्रभु यीशु पहाड़ पर अपने 3 प्रिय शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए गए थे। जब प्रभु यीशु पहाड़ पर से उतर आए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उनके शिष्यों को बहुत बड़ी भीड़ के बीच में घिरे हुए देखा। और प्रभु यीशु आए तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति यीशु के पास दौड़ के आया। उसने कहा कि गुरुवर, मेरा बेटा, उसके अंदर एक अवधूत है और वो अवधूत उसे पानी में गिरा देता है, आग में गिरा देता है। मैं आपके शिष्यों के पास ले आए लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद वाक्य 22 में लिखा हुआ है, उसने यीशु से पूछा, यीशु से कहा, यदि कुछ हो सके तो आप कीजिए उसके लिए, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। कई विश्वासियों का विश्वास इस प्रकार का है, प्रभु आपसे कुछ हो सके तो कीजिए।
तो प्रभु यीशु ने जवाब में क्या कहा? वाक्य 23 में क्या कहा तुमने? हो सके तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितनी जबरदस्त घोषणा प्रभु ने की। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? पक्का? नहीं। अभी हाथ उठाई बू, लेकिन बाद में जब जीवन में कुछ और हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है, सोचने लगते हैं सच सच। प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। अभी इब्राहिम के बारे में बताया गया। इब्राहिम ने इस वचन पर, ऐसे वचन पर, ऐसी धारणा पर विश्वास किया। 24 साल तक इब्राहिम ने विश्वास किया। याकूब का पत्र, उसके अध्याय 1 में आप पढ़ेंगे। याकूब का पत्र अध्याय 1 में वाक्य 6 और 7 में लिखा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त वचन है। याकूब अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में वहाँ लिखा हुआ है, विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। मेरे पीछे दाहिना हाथ ऊपर उठा के दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए। विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के सदृश है, वो समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति ये ना समझे, ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए बड़ी भक्ति के साथ अपना घर बार छोड़कर आप में से कई लोग बहुत दूर दूर से और कई लोग पास से या वाराणसी आसपास से आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़, मैं अक्सर लोगों से एक बात कहता हूं, वो बात यह है, मेरे प्रभु को बदनाम नहीं करना। तेरे अंदर विश्वास नहीं है, तेरा विश्वास गलत है, तुम्हारा ज्ञान भ्रमित है, इसीलिए तुम मेरे प्रभु को बदनाम करते हो। जब तुम्हारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह प्रकट नहीं होता है, चाहे अगुवा हो, कोई भी हो, प्रभु का अनुग्रह प्रकट नहीं होता है, ठीक इसके विपरीत कई प्रकार की अन्य बातें देखने को मिलती है, तो हमारे प्रभु बदनाम होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रभु के बारे में मेरा विश्वास है कि मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। करेगा, 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 क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञ है। थोड़ी देर पहले प्रवचन में बताया गया, वो सत्य प्रतिज्ञ है, यानी वो अपने वचन को बदलता नहीं है। यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन संहिता की एक मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जब आपके अंदर ये विश्वास होगा, आप देखेंगे उसका फल क्या होता है। हालेलुया। सब लोग कान खोलकर सुनना, ठीक है। आपके विश्वास की दृढ़ता आपके जीवन में कार्य प्रकट करती है। रक्तस्राव से पीड़ित नारी 12 साल से पैसा खर्च करते करते थक गई, लेकिन उसका विश्वास कितना दृढ़ बन गया था, इतना दृढ़ कि यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या लाजवाब विश्वास है। और प्रभु यीशु ने बाद में कहा, और वो चंगी हो गई। प्रभु यीशु ने घोषित किया, क्या? तुम्हारे इस विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। बाइबल में मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। पहला उदाहरण राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 का उदाहरण। समस्त इस्राएल पर और आसपास के प्रांतों पर सूखा पड़ गया था, कहीं पानी नहीं था। क्या मनुष्य क्या जानवर, सबको ही मर रहे थे।
3 साल तक इसी तरह रहा। जितने जलाशय थे सब सूख गए, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, खाने की बात तो दूर। ऐसे में 3 साल के बाद नबी एलिया को प्रभु ने कहा कि मैं कुछ करूंगा, और एलिया के हृदय में विश्वास जगता है। एलिया ने राजा अहाब से कहा, आप जाइए खाना खाइए, प्रभु बारिश भेज रहा है। क्या हिम्मत है, 3 साल तक पानी नहीं था। अब एलिया बोल रहा है आप जाइए खाना खाइए, क्योंकि प्रभु बारिश भेज रहा है। और उसके बाद एलिया जाता है, पहाड़ पर चढ़ जाता है अपने नौकर के साथ, अपने सिर को घुटनों के बीच में लटका देता है। कमिटमेंट, विश्वास की दृढ़ता, प्रार्थना की गहराई, अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को लटका देता है, और उसके बाद दुआ करता रहा होगा। उसने अपने नौकर को भेजा और जाकर कहा कि जाकर देखो, पहाड़ पर से देखो, क्या समुद्र से बादल ऊपर उठ रहा है। शिष्य ने आकर कहा कि महोदय कुछ नहीं उठ रहा है। ऐसे 6 बार उसने आकर कहा, लेकिन 7वीं बार उसने आकर कहा कि मनुष्य की हथेली के बराबर छोटा सा टुकड़ा बादल ऊपर उठ रहा है। एलिया ने उस पर विश्वास किया। छोटा सा चिन्ह, एक छोटा सा चिन्ह, उस पर उसने विश्वास किया और कहा कि बोलो राजा से कि जल्दी भाग जाएं, क्योंकि मैं बड़ी भारी वृष्टि की आवाज सुन रहा हूं। एक छोटा सा संदेश, एक छोटा सा चिन्ह प्रभु ने दिया, और एलिया ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। और एलिया के विश्वास के जरिए वो छोटा सा टुकड़ा बादल विशाल बादल बन जाता है और बहुत बड़ी बारिश होती है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं सुसमाचार में। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु का मित्र लाजरुस मर गया था, और प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के पास पहुंच जाते हैं, और प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के सामने खड़े होकर एक सुंदर प्रार्थना बोलते हैं, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। देखिए कितनी लंबी प्रार्थना है, इतना बड़ा कार्य, लेकिन उससे पहले कितनी लंबी प्रार्थना है, छोटी सी प्रार्थना। कैसी? हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी सुन ली है, तू सदा, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। देखिए क्या प्रार्थना है, बाप रे। प्रभु कहते हैं हे पिता मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, अब पुकारा तक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। कितना दमदार प्रार्थना है। उसके बाद प्रभु लाजरुस का आवाज देते हैं, ऊंची आवाज में, और मरा हुआ लाजरुस जिंदा हो जाता है। एक ऐसा गहरा रिश्ता होना चाहिए। आज और आने वाले दिनों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, एक ऐसा गहरा रिश्ता बनाइए, एक ऐसा गहरा रिश्ता जैसे आप अपने पापा से बात करते, मम्मी से बात करते, पति से बात करते, पत्नी से बात करते, बच्चों से बात करते, भाई से बात करते। एक ऐसा गहरा रिश्ता होना चाहिए। मेरी प्रार्थना में मैं अपने प्रभु से व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं, जैसे मैं दूसरों से बात करता हूं। देखो ना प्रभु क्या हो गया, देखिए ना क्या हो गया प्रभु, तू देखता है ना, तुझे मालूम है ना। एक एक चीज बोल देता हूं। एक गहरा रिश्ता, जब हमारा रिश्ता गहरा हो जाता है तो वहां पे कोई सवाल नहीं होते हैं होगा कि नहीं होगा। क्यों? वहां पे सिर्फ होगा होगा होगा, आज नहीं तो कल होगा, और मेरी भलाई के लिए होगा। 2003 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। आप जानते हैं कि मैं मरने वाला था, लेकिन आप लोगों की प्रार्थना ने मुझे खींचकर वापस दिया है। बाहर से देखा जाए तो बुरा था, लेकिन अंदर से देखूंगा तो मैं कहूंगा प्रभु धन्यवाद। उस रोग के बाद मेरे अंदर बहुत ज्यादा गहराई आ गई, मेरे अंदर अभिषेक बढ़ गया। मैंने देखा उसके बाद प्रभु ने ज्यादा अच्छा काम किया।
इसलिए एक गहरा रिश्ता, एक गहरा विश्वास कि मेरा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है, वो कतई बुराई नहीं दे सकता है। वो कैसे बुराई दे सकता है? क्योंकि वो भला है। कैसे भलाई से बुराई निकलेगी? एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जब हमारा रिश्ता, हमारा विश्वास इतना मजबूत होगा, हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और इस समय मन में जो जो गलत गलत धारणा है प्रभु के बारे में उसको निकालिए। आंखें बंद कीजिए। कैसी कैसी गलत गलत धारणाएं सोचते हैं प्रभु मुझे दंड देने वाला प्रभु है, वो मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे पछाड़ेगा, मुझे मारेगा, मुझे परेशान करेगा, मुझे सताएगा। कैसी कैसी धारणा हम लोग दिमाग में भर रखे हैं जो बाइबल के विरुद्ध है। अपने मन में जो जो धारणाएं हैं, होगा कि नहीं होगा, पूर्ण विश्वास नहीं है, अधूरा विश्वास, गलत और भ्रमित धारणाएं हैं, ये सब निकालना है। एक गहरा रिश्ता जोड़ना है, पक्का विश्वास करना है कि मेरा ईश्वर भला है। पूरी बाइबल के द्वारा यही बताया गया है। परख कर देखो, चख कर देखो, खा के देखो, परख कर देखो, अनुभव करके देखो कि तुम्हारा प्रभु कितना भला है। आज तक मैंने देखा नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बार प्रार्थना की है, लेकिन मैं तुझे जानता नहीं था प्रभु। मेरा विचार कुछ और था, मेरी धारणा कुछ और थी। तू भला है, तू भलाई ही भलाई है, तू कभी बुराई हो ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? लेकिन मैं कैसे सोचते रहता हूं कि तू बुरा है, तू मेरे साथ बुराई कर रहा है, तू मुझे दुख देता है, तू मुझे प्रताड़ित करता है। तू कैसी बुराई हो सकता है प्रभु? पूरी बाइबल में मुझे बताया गया कि तू भलाई है, भलाई है, बुराई कैसी हो सकता है? हे यीशु, मुझ पर दया करना, मेरे दिल में एक सच्चा विश्वास जगाना, एक सही धारणा मुझे देना, ताकि मैं तेरे साथ गहरा रिश्ता जोड़ूं। आज तक मैं तेरे साथ गहरा रिश्ता नहीं जोड़ पाया है। भक्ति करता हूं, मोमबत्ती जलाता हूं, अगरबत्ती जलाता हूं, लेकिन मेरा कोई रिश्ता नहीं है तेरे साथ, क्योंकि मैंने तुझे जाना नहीं है। जब तक तुझे नहीं जानूंगा तेरे साथ कैसे गहरा रिश्ता होगा। धन्यवाद यीशु कि तूने आज मुझे बता दिया कि तू भलाई है, तू करुणा है, दया हुआ है। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, मेरे मन को शुद्ध करना, मेरे हृदय को शुद्ध करना, मुझे स्वतंत्र करना, ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। तू भला है, तू भला है। परख कर देखो प्रभु कितना भला है। चलिए हम लोग खड़े हो जाते हैं प्रभु के सामने और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आज शेष करके रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। हे प्यारे यीशु, हे प्रेमी प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को, सारे रोगों को, सारी समस्याओं को तुझे समर्पित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है। मेरी माँ के गर्भ में मुझे बुनने वाला है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे यीशु, मेरे दर्द पीड़ाओं को तेरे हाथों में ले लीजिए। जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे दुखों से लदा हुआ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर हर प्रकार के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से
अंधकार की शक्तियों से अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिले। छुटकारा मिले। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, हो तेरी